दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल द संजम में। दोस्तों, केवीएस का जो पीआरटी की कट ऑफ है उसके बारे में बहुत सारे YouTube पे चर्चा चल रही है कि कितनी कट ऑफ जा सकती है, कितनी नहीं जा सकती। 2023 में जो अभी जो उसका केवीएस का हुआ है, तो पीआरटी की कट ऑफ के बारे में थोड़ा मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे 2016 में और 2018 में जो केवीएस की पीआरटी की कट ऑफ कितनी गई है और जो फाइनल मेरिट बनती है वो कैसे बनती है। फिर उसके बेस पर हम 2023 की देखेंगे। देखो, बहुत से यूट्यूब चैनल वाले बहुत सारी कट ऑफ बता रहे हैं कि आपका इतना आ जाए तो इतना, लेकिन अभी हम देखते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि 2016 में जो फाइनल कट ऑफ गई है वो पीआरटी की कितनी गई है 2016 में। पहले बात करेंगे, फिर 2018 की बात करेंगे, फिर 2023 की बात करेंगे। तो अगर हम जनरल की बात करें तो जनरल की गई है 71.54 पे, यानी 71.54 पे गई है जनरल की 2016 में। लेकिन एक बात यहाँ पर आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ये जो दोनों 2016 की और 2018 की जो कट ऑफ फाइनल गई है, इसमें टोटल 150 था, यानी टोटल 150 था और जो इंटरव्यू था वो 60 मार्क्स का था। लेकिन 2023 में जो 180 का क्वेश्चन वो हो गया पेपर और 60 मार्क्स का इंटरव्यू हो गया। यहाँ पर जो रेशियो था वो रिटन एग्जाम का 85% लेना था और इंटरव्यू का हमें 15% लेना था, यानी टोटल फाइनल कट ऑफ हमारी 100% ऐसे बनती थी। अब ये जो जनरल की जो कट ऑफ बनाई है 71.54, ओबीसी की 65.25, एससी की 65.40, एसटी की 59.12 और पीएच की 64.68। ये जो मेरिट बनाई है फाइनल, ये बनी कैसे उसको समझते हैं। देखो, 2016 की मैंने यहाँ पर लिखा है। अब जो टोटल मार्क्स वहाँ पर कितने आ रहे थे, 150 आ रहे थे, यानी 150 क्वेश्चन 150 नंबर के थे। अब उसके बाद हमें करना क्या था कि जो हमारा रिटन एग्जाम हुआ था उसका हमें कितने परसेंट लेना था, 85% लेना था। उसका कितना लेना था, 85% लेना था। और जो हमारा इंटरव्यू था 60 मार्क्स का, उसका हमें कितने परसेंट लेना था, 15% लेना था। तब जाकर हमारी 100% की जो फाइनल कट ऑफ है वो ये वाली है। मान लीजिए एक एग्जाम्पल के थ्रू पे, मान लीजिए एक स्टूडेंट का रिटन एग्जाम में 110 नंबर आ रहा है। कितना आ रहा है, 110 नंबर आ रहा है। तो इस 110 नंबर का हम करेंगे क्या, इस 110 नंबर का मान लीजिए हमें 85 लेना है। 110 नंबर का हमें 85 लेना है, कितने में, 150 में। इसका जो निकलेगा फिर उसका इंटरव्यू का मान लेते हैं, इंटरव्यू में उसका कितना परसेंट लेना है, वो 15% लेना है। यानी जो एक व्यक्ति का इंटरव्यू में मान लीजिए एक व्यक्ति का आया है 20 नंबर। अब 20 नंबर जो आया है वो 20 नंबर जो आया है वो कितने परसेंट लेना हमें, उसका लेना 15% का लेना है। इस तरह से वो 2016 और 2018 की फाइनल कट ऑफ को निकाल लेते हैं। यानी ये जो निकली है, एक तो ये यहाँ पर जो भी आएगा, फिर ये यहाँ पर जो भी आएगा, इन दोनों को प्लस कर ये हमारी फाइनल कट ऑफ निकाली गई थी। यानी 2016 और 2018 में रिटन एग्जाम उन्होंने 85% लिया था और इंटरव्यू जो था उसका 50% लेकर दोनों को जोड़कर ये फाइनल कट ऑफ आई थी। अब उसके बाद 2018 में क्या हुआ है, तो 2018 में 68.60 जनरल की गई है, ओबीसी की 63.47 गई है, एससी की 61.83 गई है और एससी की 61.80 गई है और पीएच 61.80 गई है। देखो, सबसे बड़ी बात जो होती है मेरिट बनाने की, वो पेपर के लेवल पर बात करती है। अब देखो, यहां पर 71 से 68 पहुंच गई, 65 से 63 पहुंच गई, 65 से 61 पहुंच गई। यानी यहां पर जो एग्जाम लेवल था और वहां पर जो एग्जाम लेवल है, इसका मतलब यहां पर जो एग्जाम लेवल था वो सरल था। यानी जब मेरिट हाई जा रही है तो एग्जाम इजी आ रहा है, अगर मेरिट डाउन जा रही है तो एग्जाम हार्ड आ रहा है। अब इसी के आधार पर हम 2023 की बात करें कि 2023 की पीआरटी की कट ऑफ कितनी जा सकती है रिटन एग्जाम की। देखो, मैंने आपको यहां पर पहले बता दिया, 2016 में रिटन एग्जाम उन्होंने 85% लिया था और इंटरव्यू का 15% लिया था। इनको जोड़कर जो फाइनल कट ऑफ बनाई गई थी वो ये वाली बताई गई थी और 2018 में ये वाली बनाई गई थी। ऐसा नहीं कि जो आपका इंटरव्यू, अभी जो रिटन एग्जाम हुआ है उसके बाद आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, फिर आपका इंटरव्यू कॉल होगी, फिर इंटरव्यू आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, उन दोनों को जोड़कर जो फाइनल मेरिट बनती है वो हमारी ये वाली थी, जो जनरल की, ओबीसी की,
SC की, SC ST की और PH की। ऐसे ही 2018 की बात करते हैं कि 2016-2018 में ये फाइनल जो मेरिट गई थी वो इंटरव्यू यानी रिटन एग्जाम और इंटरव्यू को निकाल के गई थी। अब उसके बाद हम PRT की बात करेंगे तो इसकी यहाँ पर कट ऑफ कितनी जाने के चांस है, यानी 180 मार्क्स का जो रिटन एग्जाम हुआ है, 180 मार्क्स का जो रिटन एग्जाम हुआ है उसमें कितने नंबर आने चाहिए जो आप इंटरव्यू कॉल कर सकते हैं। अब इसकी जो फाइनल मेरिट कैसे बनेगी, तो उन्होंने 70 और 30 का रेशियो दिया है, यानी 180 का वो 70% लेंगे और 60 का 30% लेंगे। यानी पहले क्या होता था कि टीचिंग डेमो नहीं हुआ करता था, पहले इंटरव्यू हुआ करता था 2016 और 2018 में, लेकिन 2023 में उन्होंने क्या कर दिया है कि 60 मार्क्स के इंटरव्यू में उन्होंने 30 मार्क्स का इंटरव्यू कर दिया है और 30 मार्क्स का टीचिंग डेमो कर दिया है। अब इनका आपको 30% उनको लेना है, यानी 70% 2023 में जो मेरिट बनाएंगे वो 70% लेंगे रिटन एग्जाम की और 30% लेंगे वो इंटरव्यू की। लेकिन अब बात यहां पर ये आती है कि रिटन एग्जाम की 2023 में मेरिट कितनी जानी है। तो देखो बहुत से लोग बता रहे हैं कि इसकी इतनी जाएगी, इसकी इतनी जाएगी, इसका इतना जाएगा। मतलब बहुत से यूट्यूब चैनल पे तो ये बता रहे हैं कि आपका 100 सेफ है। मतलब वो ये बता रहे हैं कि अगर आपके रिटन एग्जाम में अगर आपके 180 में से, बहुत से यूट्यूब चैनल ये बता रहे हैं कि 100 से लेकर 120 तक अगर आपका स्कोर है तो आप इंटरव्यू कॉल की तैयारी कर लें। बहुत से ये बता रहे हैं कि आप 110 से लेकर 120 तक 120 तक तब भी स्कोर इसका सेफ है। बहुत से लोग ये बता रहे हैं कि आप 125 प्लस हैं तो सेफ है आपका। लेकिन एक आइडिया के आधार पर जो कट ऑफ निकाली जा सकती है उसको वही व्यक्ति बता सकता है जो व्यक्ति इस एग्जाम को देख के आया हो। अब पेपर तो सब लोग ये बताते हैं कि सही गया है या अच्छा गया है या बुरा गया है, लेकिन मैं अपने अनुभव के आधार पर बताऊं तो इस वाली बात को बताऊं तो जो 2023 वाला जो PRT वाला जो पेपर है, जो एग्जाम हुआ है, वो बहुत ईजी आया है, बहुत सरल आया है, ज़्यादा हार्ड नहीं आया है। अगर देखा जाए तो जो रिमझिम वाला जो पार्ट उसमें से 5 से 6 क्वेश्चन उसने जो दिए हैं वो थोड़ा बच्चों को ज़्यादा लगे कि पेपर आउट ऑफ सिलेबस आया है, लेकिन कुछ लोगों ने उसको भी आराम से अच्छे से कर लिया है। लेकिन अगर इसको देखा जाए PRT 2023 वाले को, तो मेरे अकॉर्डिंग इसका जो एग्जाम का जो लेवल था बहुत इजी था। और ये लोग जो बता रहे हैं ना कि 100 से 120 या 120 से 125 प्लस अब कुछ लोग तो ये और बता रहे हैं कि जिसका 130 है उसका तो फाइनली सिलेक्शन है। लेकिन ऐसा नहीं है मेरे दोस्त, ऐसा नहीं है। अगर पेपर को देखा जाए, अगर एग्जाम आप देख के आए तो आप अच्छे तरीके से बता सकते हैं। हाँ, मैं अपना एग्जाम 26 उसको देखे फरवरी को देके आया हूं, तो मुझे पता है कि पेपर का लेवल कैसा था। ज़्यादा हार्ड बिल्कुल नहीं था। इंग्लिश भी बहुत इजी थी, जो लोगों ने इंग्लिश पढ़ी है तो बहुत अच्छी आती है। मैथ भी ज़्यादा हार्ड नहीं था और करंट भी ज़्यादा हार्ड नहीं थी, कंप्यूटर भी ज़्यादा हार्ड नहीं था और CDP तो बहुत ईजी थी, बिल्कुल एक तरह से बोलते हैं ना लुल्लु थी बिल्कुल। तो जो इसकी जो अगर कट ऑफ की बात करें हम 2023 की, अगर मेरे अकॉर्डिंग 2023 की बात करें तो जिस व्यक्ति के 135 से लेकर 150 या तो इसमें कट ऑफ जा सकती है या 140 प्लस। मैं फिर भी कह रहा हूं पेपर बहुत इजी था। अगर इसकी कट ऑफ 140 किसी व्यक्ति के बैठ रहे हैं तो वो ही सोचे कि हमारी इंटरव्यू कॉल हो सकती है, क्योंकि यहां पर नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और जो लोग ये बता रहे हैं कि 180 में से मतलब जिसके 100 या 120 आ रहे हैं या आपके 120 प्लस आ रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है मेरे दोस्त। पेपर बहुत इजी आया है। और उसमें भी अगर किसी दोस्त को ये लग रहा है, किसी भी स्टूडेंट को ये लग रहा है कि हमारा तो हार्ड पेपर आया, तो उसमें भी नॉर्मलाइजेशन के चांस बन रहे हैं। अगर किसी का नॉर्मलाइजेशन होता है तो किसी के मार्क्स बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं, लेकिन नॉर्मलाइजेशन जो होगा वो 5 से 6 नंबर का होगा, क्योंकि पेपर आप जिस लेवल से बता रहे हैं कि 120 और 120 प्लस और 125 नेगेटिव मार्किंग होती तो आप इस वाले पर रख सकते थे, क्योंकि उसके ब्याप पर भी इंसान जो भी स्टूडेंट दे के आया है वो बहुत इजी पेपर है। मैं दे के आया हूँ, मेरा पेपर जैसे हुआ वैसे ठीक है, लेकिन मैं जो अपने तजुर्बे से बता रहा हूँ, जो मैं अपने उससे बता रहा हूँ अनुभव से, वो पेपर बहुत ईजी आया।
CDP 60 नंबर की थी, सबकी सही होगी, 1 या 2 क्वेश्चन कटेगा। हिंदी टोटल 30 नंबर की थी, वो उसमें थी ज़्यादा थी, तो वो भी बिल्कुल कटेगी। और इंग्लिश भी ज़्यादा हार्ड नहीं आई थी, इंग्लिश में भी उसने पैसेज दे दिए हैं, तो पैसेज भी ज़्यादा हार्ड नहीं था, कुछ लोगों ने छांट भी लिए, और एक्टिव पैसिव और एटोनम सिनोनिम्स दिए। मैथ भी ज़्यादा बिल्कुल हार्ड नहीं था, बहुत से लोगों का तो मैथ आउट भी गया होगा। और जो करंट अफेयर दिए उन्होंने, वो जनरल अवेयरनेस दिए, वो भी ज़्यादा उसने हार्ड नहीं पूछी थी। क्योंकि KVS 2023 का जो पेपर है, जो बच्चों को लग रहा है कि हमारा थोड़ा गलत हो गया, बेकार हो गया, वो जो रिमझिम से क्वेश्चन आए हैं वो 4 से 6 या 10 क्वेश्चन मान लेते हैं। मैं मान लेता हूँ, देखो जो PRT का जो एग्जाम हुआ, रिटन एग्जाम जो हुआ है, वो 180 मार्क्स का हुआ है, 180 मार्क्स का हुआ है। लेकिन जिस व्यक्ति ने अच्छे से तैयारी की है, जिस व्यक्ति ने अच्छे से तैयारी की है, तो मैं उसका मान लेता हूं 180 में से 20 से 25 क्वेश्चन उसके गलत हो सकते हैं, यानी 20 या 25 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, तब भी उसका जो स्कोर जा सकता है 155 प्लस जा सकता आराम से। लेकिन जिसने अच्छे से तैयारी किया उसका 160 या 165 आराम से जाएगा। लेकिन जो थोड़ा थोड़ा पढ़ा है, क्योंकि जो व्यक्ति टच में रहा है, ज़्यादा मेहनत अच्छे से नहीं की है, तब भी उसके मार्क्स 180 में से 140 प्लस आराम से होंगे। और जिसके 140 प्लस हैं वो थोड़ा अपने आप को सोचे कि हाँ मुझसे इंटरव्यू कॉल हो सकती है। अन्यथा जितने भी यूट्यूब चैनल ये बता रहे हैं कि 100 हो, 120 हो, 120 प्लस हो या 125 हो, तो थोड़ा जैसे बोलते हैं ना, एक तरह से उम्मीद मत जगाइए आप लोगों। मतलब जो क्लियर है उसको बताइए, जो क्लियर है, क्योंकि पेपर का जो लेवल है बहुत इजी आया। क्योंकि व्यक्ति बड़ी उम्मीद में रहता है कि मेरे तो 105 बनने, तो मेरे तो इंटरव्यू कॉल होगी, लेकिन जब मेरिट देखते हैं तो 135 140 पे आपकी मेरिट चली जाती है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि 2016 में जो मेरिट बनी है वो किस भाग पर बनी है। मैंने आपको बता दिया, रिटन का 85% लिया था, इंटरव्यू का 50% लिया था, तब जाके फाइनल मेरिट बनाई थी। अब इसका भी मैंने बता दिया कि मान लीजिए रिटन एग्जाम में एक व्यक्ति 110 आए हैं, तो उसका 85%, और फिर उसके बाद इंटरव्यू उसके 20 नंबर मिले हैं, तो उसका 50% कितना है, वो इन दोनों को जोड़कर ये मेरिट लगाइए। ऐसे 2023 में अगर आपकी मेरिट जो बनेगी तो रिटन एग्जाम का 70% लेगा और इंटरव्यू का 30% लेगा। मान लीजिए आपके रिटन एग्जाम में, आपके जो रिटन एग्जाम में इसमें आपके 130 नंबर आ गए, आपके 130 मार्क्स आ गए, तो इसका वो 70% निकालेंगे, इसका वो 70% निकालेंगे। तो 70% कैसे निकलेगा वो हमें आपको देख लेना है, क्योंकि जो 70% निकलता है उसको फिर 60% इसको देखकर ही हम आगे की मेरिट बनाएंगे। ये है दोस्तों, आप अगर इस वाले पर सेफ रहते हैं 140 पर या 135 या 135 और 135 से अब मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके 135 से एबव हैं, 140 प्लस हैं, तो ही आप इंटरव्यू के लिए उम्मीद जगाएं। अन्यथा DSSP की वैकेंसी और आ रही है, उसमें इंटरव्यू नहीं है, लेकिन उसमें नेगेटिव मार्किंग है, आप उसकी तैयारी करें। ये मैंने आपको 2016 की बता दी, 2018 की बता दी, और 2023 की कट ऑफ कैसे बनेगी, और मैंने आपको ये बता दिया कि मेरिट कहाँ तक रिटन एग्जाम की जा सकती है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वाले चैनल पर हम DSSP की पेडागोजी पूरी 100 मार्क्स की कराएंगे। आप हमारे चैनल को विजिट करें, पिछली भी वीडियो हमने डाल रखी है सीटेट की, आप उनको देखकर अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल को प्रेस करें। धन्यवाद।